हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियंता एकेडमी। आज हम जानेंगे LCL कंटेनर के बारे में। LCL यानी कि लेस देन कंटेनर लोड। इस वीडियो में आपको LCL का मतलब क्या होता है, हाउ LCL शिपिंग वर्क्स, उसके की बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे कि इंक्रीज रिस्क और डैमेज एंड लॉस, हायर कॉस्ट पर यूनिट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, LCL का मतलब है लेस देन कंटेनर लोड। आपको ये नाम से ही पता चल गया है कि कंटेनर में इतना सामान होता है कि वो पूरे कंटेनर को भर नहीं सकता, इसलिए उसको LCL कहा जाता है। यह एक शिपिंग तरीका है जिसका इस्तेमाल ओशन फ्रेट में तब किया जाता है जब एक शिपमेंट में इतना वॉल्यूम नहीं होता कि वह एक स्टैंडर्ड 20 फीट या 40 फीट शिपिंग कंटेनर को भर सके। पूरे कंटेनर के लिए पेमेंट करने के बजाय कई शिपर्स एक कंटेनर में जगह शेयर करते हैं और सिर्फ उतना ही पेमेंट करते हैं जितना उनका सामान है। हाउ LCL शिपिंग वर्क्स। LCL शिपिंग कैसे काम करता है? कंसोलिडेशन। अलग अलग शिपमेंट को एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन CFS पर डिलीवर किया जाता है, जहां एक फ्रेट फॉरवर्डर या कंसोलिडेटर उन्हें उसी डेस्टिनेशन पर जाने वाले दूसरे कार्गो के साथ ग्रुप करता है। ट्रांसपोर्टेशन। कंसोलिडेटेड कंटेनर को एक वेसल पर लोड किया जाता है और डेस्टिनेशन पोर्ट पर भेज दिया जाता है। डिकंसोलिडेशन। कंटेनर पहुंचने पर कंटेनर को दूसरे CFS पर ले जाया जाता है, जहां इसे अनपैक किया जाता है और अलग अलग शिपमेंट को उनके कंसाइनी को फाइनल डिलीवरी के लिए अलग अलग कर दिया जाता है। की बेनिफिट्स ऑफ LCL। LCL के क्या बेनिफिट्स हैं? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आप सिर्फ उतनी ही जगह के लिए पेमेंट करते हैं जितनी आप इस्तेमाल करते हैं। LCL कंटेनर में कार्गो का माप CBM में यानी कि क्यूबिक मीटर में लिया जाता है, जो इसे छोटे से मीडियम साइज के बिजनेस के लिए आइडियल बनाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पूरे कंटेनर के लिए काफ़ी सामान जमा करने का इंतजार करने के बजाय ज़्यादा बार शिपमेंट करने की सुविधा देता है। मार्केट एक्सेस। छोटे प्रोडक्ट बेचकर नए इंटरनेशनल मार्केट को टेस्ट करना आसान बनता है। जैसे कि अगर आप किसी को कुछ सैंपल भेजना चाहते हैं तो LCL आपके लिए फायदा कारक है। फ्रेंड्स, ये हुए LCL कंटेनर के बारे में कुछ बेनिफिट्स। LCL कंटेनर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हालांकि LCL शिपिंग छोटे शिपमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, लेकिन इसमें फुल कंटेनर बुक करने के मुकाबले में कई कमियां हैं। LCL शिपमेंट को पहुंचने में आमतौर पर ज़्यादा समय लगता है, अक्सर 6 से 10 हफ्ते, जबकि FCL के लिए 4 से 8 हफ्ते लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक कंसोलिडेशन। कंटेनर को ओरिजिन पर तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वह कई शिपर्स के सामान से पूरी तरह पैक ना हो जाए। डिकंसोलिडेशन। डेस्टिनेशन पर कंटेनर को फाइनल डिलीवरी के लिए पहले कंटेनर को फ्रेट स्टेशन पर अनपैक और शॉर्ट करना होगा, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ डैमेज एंड लॉस। नुकसान और हानि का बढ़ा हुआ जोखिम है। फ्रीक्वेंटली हैंडलिंग। क्योंकि वेयरहाउस में सामान को ग्रुप में और अलग अलग रखा जाता है, इसलिए उन्हें FCL सामान की तुलना में कई बार हैंडल किया जाता है, जिससे टूटने या गलत तरीके से हैंडल करने का जोखिम बढ़ जाता है। शेयर्ड स्पेस रिस्क। आपका कार्गो अलग अलग सामान जैसे कि लिक्विड जो लीक हो सकता है या भारी सामान जो आपके सामान को कुचल सकता है, ऐसे सामान के साथ रखा जा सकता है। थेफ्ट, चोरी। क्योंकि कंटेनर को शुरू से आखिर तक एक ही मालिक के लिए सील नहीं किया जाता है, इसलिए चोरी का खतरा ज़्यादा रहता है। हायर कॉस्ट पर यूनिट। हर यूनिट पर ज़्यादा कीमत लगती है। प्रीमियम प्राइसिंग। छोटे लोड के लिए शुरू में कीमत कम होती है, लेकिन LCL में FCL के मुकाबले हर क्यूबिक मीटर की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। हाइडन फीस।
छुपी हुई फीस। LCL शिपमेंट पर डेस्टिनेशन पोर्ट पर खास हैंडलिंग और डिकंसोलिडेशन फीस लगती है जो FCL पर लागू नहीं होती। इनफ्लेक्सिबिलिटी, शिपर्स का सेलिंग के सही शेड्यूल पर कम कंट्रोल होता है और एक बार शिपमेंट एक जगह पर आ जाने के बाद वे उसे आसानी से दूसरी जगह नहीं भेज सकते या रोक नहीं सकते। फ्रेंड्स, तो ये था LCL के बारे में। अगर आप भी LCL शिपमेंट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और पूरा गाइड लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए